नमस्कार, मैं दिलीप यादव न्यूज़ एडिटर में आपका स्वागत करता हूं। संजान, गुजरात, वृंदावन स्टूडियो में गुलाबो फिल्म के लिए एक खास होली फिल्म का सॉन्ग रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके डायरेक्टर अजय सिंह, प्रोड्यूसर सुभाष तिवारी, हीरो गौरव झा, हीरोइन ग्लोरी मोहंता है। ये खास होली सॉन्ग किस तरह रिकॉर्ड किया जा रहा है और यहाँ उपस्थित लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं सॉन्ग और सुनाते हैं यहाँ के लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। ये फिल्म का नाम है गुलाबो। इनके डायरेक्टर है अजय सिंह जी और प्रोड्यूसर है हमारे सुभाष तिवारी सर, और जो मेन विलन है वो बालेश्वर जी हैं और हीरो गौरव है। अच्छा, तो मतलब गुलाबो वाला जो कैरेक्टर है वो बेसिकली आपका है? मैं हूँ जी। आप ही गुलाबो है? जी। ग्लोरी, मुझे ये बताया गया कि बेसिकली इस फिल्म में आप हीरोइन के किरदार में हैं। इसमें आइटम का तड़का नहीं, उससे आगे बढ़ के पूरी फिल्म में ही आपने तड़का लगाया है। जी जी जी। ये चेंज कैसे हुआ? सर, आपने ही पहले इंटरव्यू लिया था, 2 साल से सबसे काम मांग रही थी, मिल गया मुझे काम एज अ लीड हीरोइन, और सर को शायद मेरे अंदर वो कैरेक्टर दिखा तो ये मौका मिल गया मुझे। अच्छा, तो काफी खुश हैं आज आप? यस, आई एम हैप्पी। गौरव भाई, आप भी बताइए जरा इस किरदार के बारे में, फिल्म के बारे में। ये जो गुलाबो फिल्म है, बाकी तो सब बता ही दिया लोरी ने। मेरा जो किरदार है वो इसमें 3 सेट में है, 3 तरीके का किरदार है। एक पुरानी ज़माने में जो आदिवासी का जिस गेटअप में मैं हूँ तो देख के ही पता चल रहा होगा, एक ये गेटअप है और एक मॉडर्न है और एक है ओल्ड एज का। तो तीनों अलग अलग वो दिख रहा है। फिल्म बहुत ही थोड़ा नया लेवल पे बनाया गया है कि जो भोजपुरी का पैटर्न चलता था पहले, आज के टाइम सब लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और नई नई फिल्में बना रहे हैं। तो उस दरमियान ये भी एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म ही कह सकते हैं, जो लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी। इसके गाने भी अच्छे हैं, सब कुछ। अभी जो आप शूट देख रहे थे, अच्छे से डांसर वांसर रख के अच्छा शूट किया इन्होंने। तो बालेश्वर जी, बेसिकली जैसा कि बताया गया कि फिल्म में जो खलनायकी वाली जिम्मेदारी है वो आपके पास है। इस फिल्म का जो खलनायक है बेसिकली वो किस तरह का है? सबसे पहले प्रणाम सबको। खलनायक ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें साइलेंट कैरेक्टर है, एकदम बहुत कम बोलता है। जो हमारे इसमें मतलब मालिक बने हैं, जो सुभाष भैया खुद प्ले कर रहे हैं, तो ये बस इशारों पे वर्क करता है और मतलब बहुत विलन की तरह चीखना चिल्लाना ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छा है, कुछ अलग करने को मिला है इस फिल्म में। अजय जी इसके डायरेक्टर हैं, अजय सिंह जी। बड़े अच्छा उन्होंने कॉन्सेप्ट शूट किया और शूट भी बहुत प्यारा हो रहा है। अच्छा, मतलब इतना लाउड नहीं है ये कैरेक्टर, लाउड नहीं, एकदम साइलेंट है, बस इशारों पे निकल जाता है, जो करना है करके चलाता है, और कह सकते हैं कि एक तरह के गुलाम टाइप का कैरेक्टर है ये। अच्छा, और स्टोरी में क्या नयापन आपको नजर आया गौरव बेसिकली इसमें? हाँ, स्टोरी में जो इसके लोकेशन है, जो विजुअली आप देखेंगे तो कम्प्लीटली नया दिखेगा। जैसे खूबसूरत जंगल में, पानी में लाइटिंग करके नाइट में, और दीप जला के, ऐसा मतलब एक विजुअली एक थोड़ा क्लास फिल्म बोल सकते हैं, जो क्लासिक फिल्म होती है। इवन कॉस्ट्यूम से लेके हर चीज़ पे विजुअली एक डिफरेंट है ये फिल्म। और दोनों है, मतलब एक अगर हम आदिवासी दिखाते हैं तो आदिवासी का गांव जैसा होता है, मिट्टी का गली या झोपड़ी वाला, वो घर प्रॉपर दिखाया, सबका कॉस्ट्यूम वैसा। और जब मॉडर्न होता है तो वो मॉडर्न का कॉस्ट्यूम, जैसे कॉलेज में लड़के पढ़ रहे हैं, तो इस टाइप का वेरिएशन है। विजुअली दोनों जो है, एक उस ज़माने का और इस ज़माने का, दोनों इस फिल्म में एक साथ देखने को मिलेगा। मतलब छोटी से छोटी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा गया है। बहुत ज़्यादा।
तिवारी जी बेसिकली आप बताएं जरा, फिल्म ये बनाई जाए और गुलाबो बनाई जाए और इतनी छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखा जाए, ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी मुझे लगता है आप पर ही और साथ ही साथ पूरी टीम पर भी। जी जी जी। कैसे ये पूरा हुआ सब कुछ? सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करता हूँ। मैं ये बात सभी से बताना चाहता हूँ कि मैं खुद थिएटरिस्ट रहा हूँ और मैंने बहुत साल थिएटर किया है। कलकत्ता के बहुत नामी थिएटर ग्रुप संगीत कला मंदिर में मैं रिपर्टरी में था। तो थिएटर करने के समय में क्या होता है कि हमें एक एक बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है। फिल्म मेकिंग करना या फिल्म एक्टिंग करना ये मेरा पैशन है, मेरा मेन प्रोफेशन ये नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने पैशन को अगर करता है या करना चाहता है तो वो उसको बड़ी शिद्दत से करता है ताकि उसके अंदर वो अपने ख्वाब को देखता है। तो मैं इसके अंदर जो है फिल्म मेकिंग और फिल्म एक्टिंग, फिल्म के अंदर एक्टिंग करना वगैरह जो है वो मेरा एक पैशन है और इसको उसी शिद्दत से मैं कर रहा हूँ। और हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका जो लिंक है कहानी के साथ में या करेक्टर के साथ में वो टूटने ना पाए, ताकि अगर करेक्टर के साथ में जो लिंक है कहानी का वो अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होता है तो कहानी हिल जाती है। तो इस बात का हम लोगों ने काफ़ी ख्याल रखा हुआ है और इस कहानी के ऊपर जो है मैं और अजय कुमार सिंह जो डायरेक्टर हैं, हम लोगों ने 3-4 महीना कंटिन्यूअस डिस्कशन किया है कि ऐसा रखेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो उस हिसाब से कहानी के अंदर जो है एक बिल्कुल नयापन है, आम फिल्मों की तरह की ये कहानी नहीं है। गौरव, बेसिकली अब ग्लोरी के साथ पूरी फिल्म करने के बाद क्या एक्सपीरियंस था, कैसा लगा? मैंने पहले भी किया है काम, तो आपको पता है कि हम लोगों ने बहुत सारी फिल्में किया। उस फिल्मों में इसने आइटम सॉन्ग किया है और एक फिल्म शुरुआत हुई थी गैंगस्टर दुल्हनिया जो काफ़ी पसंद भी आई थी लोगों को। उसमें इसकी शायद पहली फिल्म थी एज एन एक्टर जो रिलीज़ हुई थी। और उसके बाद एक फिल्म और कर रहे थे और ये हम लोगों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि वो दिक्कत होता नहीं है जो, तो अच्छे से बहुत अच्छा रहा काम करके, मज़ा आया। पालेश्वर जी, जब फिल्म में इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा जा रहा है जैसा कि बताया जा रहा है मुझे, तो इसका जो आउटपुट है उससे भी बहुत सारी उम्मीदें होंगी। आपको भी कितनी उम्मीदें हैं, ज़रा वो बताएं। बिल्कुल, क्योंकि एक कलाकार जब कोई फिल्म करता है तो उससे के लिए जीता है और हमने बहुत दिनों बाद एक अलग टाइप का कैरेक्टर किया है और जिस तरह से अभी तक दिख रहा सिनेमा बनते हुए, तो उस तरह से हमें पूरा उम्मीद है कि एक अच्छा सिनेमा बन के आएगा और पब्लिक को, दर्शक को जो है एक नयापन देखने को मिलेगा। क्योंकि हम लोगों ने इसके फर्स्ट शेड्यूल किया था सोनभद्र में, तो शूटिंग करने के लिए हम लोग करीब 10-15 किलोमीटर जंगलों में जाके आदमी शूट किया है, तो पहाड़ियों पर चढ़ के, तो बस एक नयापन मिले, मतलब कहानी के साथ इंसाफ हो। तो अभी तक तो सब कुछ अच्छा है और हमें उम्मीद है कि अच्छी फिल्म बन के आएगी दर्शकों के बीच में। ग्लोरी एक एपिक ड्रामा जैसा मुझे कुछ लग रहा है। क्या ऐसी कहानी, क्या इस तरह का जो एक वेरिएशन किया गया, जो एक्सपेरिमेंट, जैसा कि गौरव ने कहा कि भाई आजकल प्रयोग बहुत सारे किए जा रहे हैं, ऐसे प्रयोग के प्रति आप कितनी खुद सेटिस्फाइड हैं इस तरह के प्रयोगों से? सर, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ बिकॉज अगर सांप बिच्छू के फिल्म में चल जाती हैं तो दिस इज़ अ वेरी नेचुरल एंड लाइक ये एक्चुअली रियल लाइफ स्टोरी टाइप की है कि आपके 2 जन्म है, जैसे 7 जन्मों का प्यार बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, तो होता है कि कुछ कुछ कनेक्शन कुछ लोगों में इतना ज़्यादा प्यार रहता है कि उनके लिए वो वापस जन्म लेते हैं। इसमें 3 जन्म तो दिखाया है। हाँ, इसमें 3 जन्म दिखाया है। 3 जन्म नहीं, 2 जन्म है। नहीं, फिर जब लास्ट में आते हैं तुम्हारा तो दूसरा जन्म होता है, तुम्हारा दूसरा, मेरा भी दूसरा है। दो जन्म दिखाया है और ये दिखाया है कि पहले जन्म में बिकॉज ऑफ ठाकुर जी हम लोग का प्यार अधूरा रह गया कि हम लोगों ने मरना ज़्यादा पसंद किया इनके साथ शादी करने से, फिर वापस जन्म लेके मैं इनके पास वापस आई हूँ। तो ये बहुत नॉर्मल सा स्टोरी है और आज के टाइम पे भी ये कहीं ना कहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत इमोशनल है क्योंकि मेरा जो पार्ट है, मैं जितनी चुलबुली हूँ इस फिल्म में उतनी चुलबुली नहीं हूँ बिकॉज मुझे बहुत 2 कैरेक्टर करना पड़ा है। जो गुलाबो का है वो बेसिकली एक आत्मा है और वो आत्मा बहुत तड़पी है कि जिससे प्यार करती है उससे मिल नहीं पा रही है, और जब मिलने का नौबत आता है तो कभी मार दिया जाता है तो कभी उसको मुक्ति दिला दिया जाता है, फिर वापस पैदा होके आ गई। मतलब बहुत ज़िद्दी आत्मा हूँ मैं। तो हम बेसिकली हम लोग का प्यार दिखाया गया है और ये लोगों को बहुत अच्छा लगेगा आज के टाइम पे। चलिए, तिवारी जी, बेसिकली इसके साथ भी और भी फिल्म की जा रही है आपकी जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। बैक टू बैक फिल्में कर रहे हैं आप, एक साथ शूट कर रहे हैं जी। दूसरी फिल्म जो है उसका नाम है अपनापन और ये जो है एक सोशल एंड फैमिली थ्रिलर टाइप की कहानी है।
आज के ज़माने में हमारे देखिए भोजपुरी पिक्चर है तो जेन्युइनली अगर कहा जाए तो जो बिहार यूपी का बेल्ट है, जो अपना जहाँ पे बिहार यूपी के लोग जो भोजपुरी भाषा प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे हमारे उसमें एक थोड़ी सी एक कुरीति कह लीजिए या कर लीजिए कि लड़कियां जो है लोग बहुत खूबसूरत चाहते हैं, बहुत सुंदर चाहते हैं, गोरी चिट्टी चाहते हैं, सर्वगुण संपन्न चाहते हैं। इस तरह की मान्यता और धारणा हमारे समाज में बनी हुई है और इस चीज़ का शिकार जो है हर वो मिडिल क्लास फैमिली हो जाता है कि भाई कि अगर किसी की लड़की थोड़ी काली हो गई या खूबसूरत नहीं हुई तो उसकी शादी नहीं हो पाती है। तो इस तरह की अवधारणा लेकर के ये फिल्म बनाई गई है कि इसमें जो है ग्लोरी जो है वो दो बहनों की कहानी है। बड़ी बहन का रोल ग्लोरी कर रही हैं और छोटी बहन का रोल जो यामिनी सिंह कर रही हैं। उसमें भी जो है वो गौरव झा ही मेन लीड में है और बालेश्वर जो है उसमें मेन विलेन है। और तो उसमें दिखाया गया है कि एक परिवार जो बहुत पैसे वाला परिवार नहीं है, वो परिवार कैसे इस तरह की चीज़ों से उबर कर के आता है। उसमें जो दोनों बहनें जो हैं आपस में डिस्कस करके, छोटी बहन ज़्यादा लीड ले करके जो मुसीबत आ जाती है उनके परिवार के ऊपर, तो कैसे मतलब मूल रूप से ये कहा गया कि लड़कियां जो हैं वो कमज़ोर नहीं हैं। अपनी फैमिली में लड़कियां कमज़ोर नहीं हैं, उनको हमारा समाज कमज़ोर दिखाता है। एक लड़की जो है वो कैसे अपनी बुद्धि लगा करके और अपने विपरीत परिस्थिति में बाहर निकल करके आ जाती है और जो भी संकट आया हुआ उसके ऊपर वो विजय प्राप्त कर लेती है। इस तरह की कहानी का ताना बुना गया है अपनापन। तिवारी जी, गौरव बेसिकली और जिस तरह से आज की तारीख में सबसे ज्यादा बिजी स्टार्स में से हैं जी, आपके पास भी ऑप्शन रहा होगा कि आप और भी लोगों के साथ फिल्में बना सकते थे, आपकी चॉइस कोई और भी हो सकता था जी। गौरव पर भरोसा दिखाने के पीछे क्या कुछ उद्देश्य था? देखिए, गौरव जो है सबसे बड़ी बात कि ही इज़ ए वेरी फाइन एक्टर। चीज़ों को वो इतनी बारीकी से समझते हैं, वो एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आलतू फालतू के टेंट्रम में इनका ध्यान नहीं रहता है कि भाई ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ये अपने काम पे इतने कंसंट्रेटेड रहते हैं, टाइम से सेट पे आना, टाइम से अपना चला जाना, टाइम से सब कुछ करना, मतलब वक्त नहीं बर्बाद करना, ये सब चीज़ें इनके अंदर एक क्वालिटी है। और ये इतने फाइन एक्टर हैं कि डायरेक्टर से सुनने के बाद में वो उनके अगर समझ में नहीं आएगा तो उनसे 10 बार पूछेंगे कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इसका करेक्टर ऐसे कैसे जा रहा है, ऐसे क्यों जा रहा है। तो करेक्टर को जस्टिफाई करते हैं 100%। तो मुझे जो है गौरव से बेहतरीन एक्टर अपनापन और गुलाबों के लिए कोई और नहीं दिखा, क्योंकि अपनापन में भी जो हीरो है वो एकदम सौम्य हीरो है, बहुत शांत हीरो है, सोसाइटी के प्रति समर्पित हीरो है। उसके अंदर कोई वो लटके झटके नहीं है, आलतू फालतू चीज़ें नहीं हैं। तो एक डिग्निफाइड पर्सनालिटी जो होती है ना, डिग्निफाइड पर्सनालिटी, वो डिग्निफाइड पर्सनालिटी गौरव के अंदर दिखी मुझे। और जहाँ तक गुलाबों का सवाल है तो गुलाबों के अंदर जो करेक्टर है हीरो और हीरोइन का, दोनों का करेक्टर, जो दोनों नर्तक हैं, डांसर्स हैं दोनों, और डांस करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो गौरव इज बेसिकली वेरी गुड डांसर्स। गुलाबिया अपने ग्लोरी तो है ही है बहुत अच्छी डांसर, गौरव इज ए वेरी गुड डांसर, वेरी गुड एक्टर। तो मुझे इनसे बेहतर ऑप्शन अपनापन के लिए और गुलाबों के लिए कोई और दिखा नहीं, इसके लिए मैंने उनको लिया। बालेश्वर जी, आप बताएं जरा, सेट पर बहुत सारे, जैसा आपने कहा कि भाई जंगलों में जाके हमने शूट किया, कल ही मैंने आपकी पहलवानी वाली फोटो देखी थी। तो इस फिल्म में भी कुछ पहलवानी देखने के लिए मिलेगी? नहीं, फिल्म में तो पहलवानी का सीन नहीं है, लेकिन मेरा इंट्रो सीन था वो। और बॉडी बना लिया आजकल। देखिए मैं अभी तक पेन कर रहा है बॉडी, मतलब अभी बड़ा झटके से हाथ उठाता था, अब उठाने में ज़्यादा तकलीफ हो रहा 2 दिन से। तो इंट्रो सीन था मेरा और अच्छा हुआ, बहुत अच्छा शूट हुआ, पब्लिक को अच्छा लगेगा। पहलवानी से शुरू होता है, उस वक्त कपड़े पे आता है। गौरव, इस तरह से जब फिल्में होती हैं तो कुछ अलग ट्राई किया जाता है। ये कोई टाइम टेस्टेड फॉर्मूला तो है नहीं, नई शुरुआत होती है। हाँ। ऐसे फिल्मों का हिस्सा होने में कभी लगा है कि भाई एक बार सेकंड थॉट भी आई कि भाई सोच लिया जाए? नहीं, क्योंकि आज के टाइम में चाहे वो बॉलीवुड में हो या कहीं भी, लोग हमेशा नया देखना पसंद करते हैं। घिसा पिटा चीज़ उनको नहीं पसंद। आज इवन सीरियल में भी एक्सपेरिमेंट होने लगे। पहले का जो सीरियल ड्रामा चलता था कि सास बहू वाला, आज वो ट्रेंड खत्म हो गया। अभी आप देखेंगे, हाँ, नहीं, हर टाइप का फिल्म मतलब सीरियल बनने लगे, तो हर जगह पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है और लोगों को वो चीज़ पसंद आ रहा है। तो आज भोजपुरी में भी बन रही हैं। पहले एक फार्मूले पे फिल्में बनती थी कि 6 एक्शन डाल दो, 12 गाने डाल दो, वो फार्मूला चला एक फिल्म तो सब वही करने लगे।
अगर एक पाकिस्तान का फिल्म चला तो सब पाकिस्तान वाला फिल्म करने लगे, एक नाग नागिन चला सब नाग नागिन, वो सब ट्रेंड अभी नहीं है। अब सब अपना कर सकते हैं, हर डायरेक्टर को छूट है, हर एक्टर को छूट है कि वो अलग अलग वैरायटी का कैरेक्टर कर सकता है। डायरेक्टर अलग अलग, अभी जैसे यहाँ पर ये फिल्म बना रहे हैं तो गुलाबो एक अलग जोन की फिल्म है और अपनापन एक अलग जोनर की फिल्म है, तो दोनों एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है। वो एक सस्पेंस फैमिली ड्रामा सस्पेंस फिल्म है और ये एक पुराना, आपको बताया ही मैंने कि पुराना और नए का मिक्सअप है। तो अच्छा लगता है, एक एक्टर के लिए नया करने से अच्छा और क्या हो सकता है, उसे नया नया किरदार करने को मिल रहा है, तो अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। नया करने के लिए बहुत रिस्क का भी ध्यान रखना होता है, कैलकुलेटेड रिस्क का भी ध्यान रखना होता है। ग्लोरी, ये जोड़ी जो बनी है जी, अगर आगे इसे इसी तरह से फिल्में ऑफर हों जी, तो ग्लोरी कुछ करना चाहेंगे? सर पहली बात तो मैं डेफिनेटली करना चाहूँगी, बट अगर मैं उस कैरेक्टर के लिए सूटेबल नहीं हूँ तो मैं बैकआउट कर जाऊँगी। रीज़न है कि यहाँ पे जोड़ी ज़बरदस्ती का बनाने से कोई मतलब नहीं है। येस, गौरव इज़ अ वेरी गुड डांसर, इवन आई एम ऑल्सो अ डांसर, तो हम लोग का हाइट पर्सनैलिटी जो है मैच करता है, और ये हम लोग को जो दिया है कुछ सोच समझ के लिए। मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि नेक्स्ट टाइम भी अगर ये जोड़ी आए तो ऐसे सिचुएशन में आए कि हम दोनों एक दूसरे को मैच करें और मैं उस कैरेक्टर को प्रॉपरली निभा पाऊँ, तभी जाके मैं, जैसे कि अपनापन में मैं इनके ऑपोजिट नहीं हूँ। मैं अपनापन में मैं बड़ी बहन बनी हूँ यामिनी और ये दोनों की जोड़ी बनी हुई है, उसमें मैं बड़ी बहन हूँ, और वो लड़की बनी हूँ जिसकी शादियाँ टूट रही हैं बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा काली हूँ और मुझे लड़के पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जो कि एक्चुअली मेरा ट्रेजेडी है यार। मुझे सच्ची में शादी नहीं कर रहा कोई, और मैंने सर से ऐसे बोला, सर मेरी शादी करा दीजिए, मेरे पापा जैसे हैं, तो इन्होंने बोला ऐसा करते हैं तो इस स्टोरी में भी यही कर ले। तो वही है, तो हम लोग जितना हो सके। और तीसरी और एक फिल्म बनने वाली थी जिसमें कि शायद ये मेरे भैया थे, बस अभी वो पोस्टपोन्डेड है, वो अभी नहीं, इन्होंने मना कर दिया, मैं तो भाई नहीं बनूंगा। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरी है, हम लोग साथ में काम करना चाहेंगे लेकिन डिफरेंट कैरेक्टर में, सिर्फ हीरो हीरोइन ही नहीं। अगर ऐसा हो कि मुझे भाभी बनना पड़े, बहन बनना पड़े, सब कैरेक्टर करूँगी, ऐसा फिक्स नहीं है। आप आज ठाकुराइन बनी हुई थी, हमने देखा आपको। जी। और हालांकि आपके ठाकुर साहब तो अभी भी शॉर्ट में ही बिजी हैं शायद। जी सर, जी। तो ठाकुर साहब को छोड़ के आपको आवत जी मिल गए हैं आज। वो तो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। अच्छा। अब भाई प्रोड्यूसर हैं तो हमेशा रहेंगे ही साथ में। अच्छा, तो आप क्या किरदार है बेसिकली जो ठाकुराइन, ये कैसी है, सॉफ्ट नेचर की है या फिर गुस्सैल है, कैसी है ये? नहीं सर, ठाकुराइन तो सॉफ्ट नेचर की है, बट ठाकुर साहब के बिहेवियर को देख करके उनको थोड़ा सा तकलीफ होती है। अच्छा, ठाकुर साहब ठीक नहीं है? ठाकुर साहब ठीक नहीं। क्या क्या बदमाशियां करते हैं ठाकुर साहब? ठाकुर साहब एक गुलाबो करके है, उसके पीछे पड़े हैं, गुलबिया, उसके पीछे पड़े हैं, सॉरी। और मुझे तकलीफ होती है, भाई किसी भी पत्नी को तकलीफ होगी ना, उसका पति किसी और की तरफ अटैच होगा तो।